हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग। इनका प्रयोग हमेशा संज्ञा से पहले होता है। ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। दा से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। दा से बोध होता है लेकिन इनसे बोध नहीं होता, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए एन का प्रयोग निश्चित एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है। निश्चित एक वचन संज्ञा, जब हमें पता है कि ये एक वचन संज्ञा है तो वहाँ पर इन दोनों का यूज होता है, लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशन है कि कहाँ पर ए का यूज होता है, कहाँ पर एन का होता है। ए का प्रयोग किसी संज्ञा का पहला अक्षर व्यंजन कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जिनको हम जैसे कुछ मैंने यहाँ डाल रखे बी सी डी एफ जी, तो कुछ ईटीसी हो तो वहाँ पर ए का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ पर डॉग आ रहा है, डी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा काउ इज ए पेट एनिमल। काउ क्या है, हमारा पालतू जानवर है, तो यहाँ सी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए ए लगाया है। तो आप समझ गए होंगे कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम एन का यूज पढ़ेंगे। एन का प्रयोग किसी संज्ञा का पहला अक्षर स्वर वोवल्स ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो और वह संज्ञा एक वचन हो तो उस व्यक्ति या वस्तु से पहले एन लगता है। आप समझ गए होंगे, वापिस हम रिपीट करते हैं। एन का यूज का प्रयोग किसी संज्ञा का पहला अक्षर स्वर, इनकी जो सेंटेंस में अगर वो पहला सेंटेंस में पहला स्वर है, वोवल्स है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कंडीशन भी है, एक वचन हो तो उस व्यक्ति या वस्तु से पहले एन लगाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल डाल रखे हैं, ऑक्स, एलिफेंट, एप्पल, ऑरेंज। तो आपको पता है कि ये ओ है तो ये क्या है, वोवल्स। ई है वोवल्स, ए है वोवल्स, ओ है वोवल्स। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो वोवल्स यहाँ पे आ रहा है तो क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। तो इस तरह से हम ए एन के यूज को अपने बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं और बच्चे आसानी से इस तरह से सीख जाते हैं, क्योंकि प्लस हमने यहाँ पे हिंदी को भी मर्ज किया है कि बच्चे हिंदी में भी उसको समझे और उसको भूले नहीं, लॉन्ग टाइम तक उनको ये याद बना रहे। थैंक यू। आप समझ गए होंगे, वापिस हम रिपीट करते हैं। एन का यूज का प्रयोग किसी संज्ञा का पहला अक्षर स्वर, इनकी जो सेंटेंस में अगर वो पहला सेंटेंस में पहला स्वर है, वोवल्स है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कंडीशन भी है, एक वचन हो तो उस व्यक्ति या वस्तु से पहले एन लगाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल डाल रखे हैं, ऑक्स, एलिफेंट, एप्पल, ऑरेंज। तो आपको पता है कि ये ओ है तो ये क्या है, वोवल्स। ई है वोवल्स, ए है वोवल्स, ओ है वोवल्स। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो वोवल्स यहाँ पे आ रहा है तो क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। तो इस तरह से हम ए एन के यूज को अपने बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं और बच्चे आसानी से इस तरह से सीख जाते हैं, क्योंकि प्लस हमने यहाँ पे हिंदी को भी मर्ज किया है कि बच्चे हिंदी में भी उसको समझे और उसको भूले नहीं, लॉन्ग टाइम तक उनको ये याद बना रहे। दा का यूज, दा का प्रयोग उन वस्तुओं के साथ किया जाता है जो विशेष है, निश्चित है और उनका पहले उल्लेख किया जा चुका है। दा का प्रयोग उन एक वचन वस्तु व्यक्तियों के साथ होता है जो अपनी पूरी जाति के बारे में बताती हो, अनोखी हो। 3 नदियां, खाड़ियां, समुद्र, पर्वत, वेदों। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम और लाएंगे। तो दा का ये दूसरा पॉइंट है, किसी ऐतिहासिक भवन, पृथ्वी, आकाश, संसार के पहले दा का प्रयोग करते हैं जो दुनिया में एक है। तो एक दुनिया में क्या है, हमारे वेद हैं, वो भी दुनिया में एक ही हैं। सागर हैं, महान इमारतें हैं, ताजमहल है, लाल किला है, जो भी है दुनिया में वो एक हैं,
वहाँ पर उनके लिए दा का प्रयोग करते हैं। किसी पर्वत, नदियाँ, नहर के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द रिवर, द हिमालय, ये सब भी एक हैं दुनिया में, इसलिए इनके साथ भी दा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने आज आर्टिकलों को पढ़ा है, समझा है। तो इस तरह से डीपली हम हिंदी मीन्स के साथ आर्टिकलों को समझ सकते हैं और बच्चों को हिंदी मीन्स के साथ साथ ये आर्टिकल समझ भी आ जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो